तो इसमें आपको क्या करना है कि x माइनस 2x है तो ये क्या हो जाएगा -3x प्लस 1 -2 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसमें क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 को ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम लिखेंगे नो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आगे मैं आपको थर्ड क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। तो इसमें जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। तो ये तो सेम ही हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x -6 प्लस 2x एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो -4x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसमें क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को फॉलो कर रहा है, तो इसको हम लिख देंगे यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन थे। आगे मैं आपको दूसरे टाइप्स के क्वेश्चंस बताता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें क्या है कि इसमें आपका फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन, दूसरे टाइप में फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो इसमें मैं एक दो क्वेश्चन से करके आपको दिखाता हूँ। नंबर फर्स्ट है जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि इसको दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करना है कि दोनों को प्लस किया जाए तो ये है और मल्टीप्लाई किया जाए तो ए और सी का मल्टीप्लिकेशन है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर -5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0 कर सकते हैं। तो -5x प्लस 2x इज -3x एंड -5x इंटू 2x इज -10x स्क्वायर, ए एंड सी का मल्टीप्लिकेशन। एक्स को कॉमन लेते हैं, x माइनस 5 प्लस 2 को कॉमन लेते हैं, x माइनस 5 इक्वल टू 0। इसमें ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तो एक इस पर ले लेते हैं x प्लस 2 एंड x माइनस 5 इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 करते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू -2 एंड x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5। देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ गया -2 एंड 5। इन दोनों का आप इसमें पुट करके देख सकते हैं, आपको ये 0 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब इसके रूट्स जो हैं -2 एंड 5 हैं। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड है। आगे जब आप जाते हैं तो आपको एक टाइप का क्वेश्चन मिलता है जिसमें आपको क्या करना होता है कि रूट्स निकालने होते हैं बाय वो यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट। डी का इसी को मैं आपको बता देता हूँ, बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट। ये इसी क्वेश्चन को लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यहाँ से हम निकाल लेते हैं बी स्क्वायर मतलब -3 यहाँ पर लिख लीजिए आप। a इक्वल टू 1 है कोफिशिएंट, b इक्वल टू -3 है एंड c इक्वल टू -10 है। हमेशा 0 के इधर वाले जो होते हैं उसी को लिया जाता है। अगर ये इक्वल टू 10 होता है तो इसको -10 करते हैं, उसको c इक्वल टू -10 लेंगे। बी स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -10, तो 9 -1 प्लस हो गया 10 इंटू 4 40, दैट इज़ 49। ये आपका डी। अब यहाँ से आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन दे देंगे, आपको बोलेगा कि नेचर ऑफ रूट्स निकालिए। तो नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए आप डी निकालेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि डी क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 इसका मतलब मैंने आपको क्या बनाया था कि रूट्स आर रियल एंड ऑन इक्वल। रूट्स जो हैं हमेशा रियल वैल्यूज होंगे और ऑन इक्वल होंगे। अब रूट्स हम आपको निकाल के भी दिखा देते हैं कि वो रियल एंड अन इक्वल हैं। मैंने आपको बताया था कि x इक्वल टू क्या करना है -b प्लस माइनस √d/2 है। तो माइनस b पहले से क्या है -3
प्लस माइनस रूट अंडर 49/2 इंटू 1, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया 3 प्लस माइनस 7/2। तो एक बार प्लस लेते हैं, एक बार माइनस ले लेते हैं, तो क्या होगा आपका 3 प्लस 7/2 10/2 इक्वल टू 5 एंड 3 माइनस 7/2 इक्वल टू -4/2 दैट इज -2। x इक्वल टू हो गया आपका 5 एंड -2 जो यहाँ गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि रूट जो है वो क्या है, रियल है, रियल वैल्यूज हैं एंड अनइक्वल भी हैं। तो यहाँ से आप नेचर ऑफ रूट भी निकाल सकते हैं और जो आपका वेरिएबल है x का वैल्यू है उसको भी आप यहाँ से आपको मिल जाएगा। उसके बाद एक टाइप और होता है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, वो समेशन ऑफ रूट्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स। वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि सपोज करिए कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का समेशन ऑफ अभी रूट्स दिया है, अल्फ़ा इक्वल टू 6 2 दिया हुआ है, अल्फ़ा एंड बीटा। तो हम क्या करेंगे, पहले समेशन ऑफ रूट्स निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा 6 + 2 = 8, अल्फ़ा इंटू बीटा 6 × 2 = 12। और ऐसा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है तो क्या करेंगे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0 कर लेंगे। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 8x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 12 इक्वल टू 0। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। कभी कभी आपको ये भी है कि सीधा डायरेक्ट आपको अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू दे देगा, तो इसमें आपको पुट करके आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लेना है। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के समझ आए होंगे। ये 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, चाहे ये आपका कोई भी स्टेट बोर्ड हो या CBSE हो या ICSE बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर डाउट हो, आपको समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू गिव यू आंसर्स एज सुन एज पॉसिबल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।